आज मैं आपको बताऊंगा मोस्टली जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने की जो प्रॉब्लम है या फिर उन आंसर्स को मेमोराइज करने की दिक्कत है उसको सॉल्व कैसा करा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकता में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। द प्रॉब्लम इज बड़े बड़े आंसर्स को लर्न करना, उनको मेमोराइज करना, जिसके सोल्यूशन में हम लोग 3 मेथड्स डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें से मेथड 3 जो है, थर्ड मेथड जो है वो बहुत ही इंपैक्टफुल मेथड है, जिसको जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। और अब अगर हम लोग बात करें फर्स्ट मेथड की, तो जो फर्स्ट मेथड है वो काफी कैजुअल और यूजुअल सा मेथड है जो हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं। अब इस मेथड में जो भी आंसर हमें लर्न नहीं होता था या फिर जो भी आंसर हमें लर्न नहीं होता है, हम लोग सीधे क्या करते थे, उस आंसर को मल्टीपल टाइम्स लिख कर निकालते थे। ठीक है, उस आंसर को मल्टीपल टाइम्स लिख कर निकाल देते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब क्या होगा ना, जब 5th टाइम आप लिखने की कोशिश करोगे तो ये पर्टिकुलर आंसर को बिना देखे 60% ऑफ द आंसर आप अपने आप से फ्रेम करोगे। फर्स्ट पॉइंट में ये था, सेकंड पॉइंट में ये था, थर्ड पॉइंट में ये था, फोर्थ पॉइंट में ये था। वाई? बिकॉज आप 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स वही सेम चीज लिख रहे हो देख देख के, तो 5वीं बार आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें जो है वो छप जाती है और इस तरह से आप इस पर्टिकुलर आंसर को जो है वो परफेक्ट कर लेते हो, दिमाग में बैठा लेते हो, लर्न कर लेते हो। बट ये पर्टिकुलर मेथड जिसमें मल्टीपल टाइम्स आप लिख रहे हो, ये हर एक क्वेश्चन के आंसर को अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। साइंस 1 में भी थ्योरेटिकल आंसर्स है, साइंस 2 में भी है, हिस्ट्री में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है और ज्योग्राफी में भी है। कितने सारे क्वेश्चंस, कितने सारे आंसर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये पर्टिकुलर मेथड उन गिने चुने क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और वो आंसर का जो कंसेप्ट है वो भी दिमाग में नहीं जा रहा है, बट वो क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका आंसर मेमोराइज करने के लिए आप ये मेथड को यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से 5-10 दिन या फिर उससे थोड़ा ज्यादा के लिए आप ये जो आंसर है दिमाग में बैठा सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड से काफी सिमिलर है, कुछ यहाँ पे चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। अब सेकंड मेथड में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, उसका आंसर आपको दिया है, ये पर्टिकुलर आंसर आपको लर्न नहीं हो रहा है, दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 इज रीड द आंसर फॉर 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, 3 से 4 बार इस आंसर को पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल पोल्यूशन इन द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स दिए और यही 4 पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं। अब व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आंसर इन्होंने दिया है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस आंसर को 3 से 4 बार पढ़ो। कि पहले पॉइंट में क्या दिया था, कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज इनटू रिवर्स, कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज इनटू रिवर्स, अप्लाइंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट प्री ट्रीटमेंट टू द इंडस्ट्रियल एफिलिएंट वेस्ट बिफोर बीइंग डिस्चार्ज, यानी कि वेस्ट जो है उसको डिस्चार्ज करने से पहले कुछ करना चाहिए। ये जैसे जैसे 3-4 बार जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें से 60% ऑफ द चीजें आपके दिमाग में छप जाएगी। अब जो छपी है 60% ऑफ द चीजें उसको लिख के निकालो कि हाँ भाई, फर्स्ट पॉइंट में दिया था इतना इतना था, इतना इतना था, पूरा याद नहीं है बट 2-3 चीज याद है, वो लिख ली। सेकंड पॉइंट में क्या दिया था, हाँ वेस्ट को छोड़ने से पहले कुछ करना पड़ता है, तो जो जो याद है वो लिखो। थर्ड पॉइंट में क्या था, जो जो याद है वो लिखो। फोर्थ पॉइंट में जो था, जो जो याद है वो लिखो। अब इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, ये आंसर, दिस आंसर विल कंटेन लॉट ऑफ मिस्टेक्स, काफी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, आंसर फॉर्मेशन की मिस्टेक्स होगी, बट ये आंसर आपने खुद से लिखा है। ठीक है, जैसे ही आपने 3-4 बार पढ़ा, जो चीज आपके दिमाग में छपी पढ़ने के बाद, उस चीज को आपने यहाँ पे छापा पेपर में। ठीक है, अब इस चीज को जब आप इंप्रूव करोगे, ठीक है, इस चीज को जब आप इंप्रूव करोगे तो इस प्रकार के आंसर में आपका परफेक्शन हासिल होगा। और ये मेथड आप 10 से 15 क्वेश्चंस के लिए, 10 to 15 क्वेश्चंस के लिए आप कंटिन्यूसली यूज करते हो, तो धीरे 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 आपका परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे 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 जो भी आंसर, इस प्रकार का आंसर आपके सामने आता है, उसको आप तुरंत जो है वो मेमोराइज कर पाओगे, दिमाग में बैठा लोगे। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल मेथड के बारे में, जहां पे मैंने क्या किया है ना, एक टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ज्योग्राफी का सेकंड लेसन का टॉपिक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राजील का यहाँ पे दिया गया है। अब इसी टॉपिक के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट नोट के तौर पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दिया है, हालांकि ये आंसर आपके डाइजेस्ट में कई आंसर है जो कि इजीएस्ट लैंग्वेज में दिया है। अब इस मेथड में व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे कि देखो
जैसे कि अभी आपको क्या पता है, जैसे कि अभी आपको क्या पता है, ये टॉपिक के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये चीज को मुझे मेमोराइज करना है, लर्न करना है, तो आपको जाना है टॉपिक पर, ठीक है। जैसे एक टॉपिक पे जाओगे तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट ब्रेक दिस टॉपिक इनटू 3 to 4 पार्ट्स। जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक एक पार्ट हो गया, यहां से लेके यहां तक दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक तीसरा पार्ट हो गया, और यहां से लेके ये 4th पार्ट हो गया। आपने सबसे पहले इसको पढ़ा, ठीक है, उसके बाद इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यहां पे सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, पार्ट पढ़ो, या फिर दूसरा पार्ट पढ़ो, फिर तीसरा पार्ट पढ़ो, 4th पार्ट पढ़ो। हर एक पार्ट को पढ़ने के बाद उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करो। अब पूरी तरीके से समझने के लिए उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज दी गई है उसको समझना है। जैसे पहले क्या दिया है, फॉर मोर देन 3 centuries ब्राजील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल, यानी कि 3 सेंचुरी से भी ज्यादा समय के लिए ब्राजील पोर्चुगीज के रूल के अंडर था। ये आपको समझ में आ गया। अब जो आपको ये समझ में आ चुका है, इसी को आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। क्या लिख लिया, ब्राजील वॉज अंडर रूल ऑफ पोर्चुगीज फॉर मोर देन 3 centuries, ठीक है। अब ये तो एडिशनल हो गया इन्फॉर्मेशन, इट गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 7 September 1822। बट ये चीज समझने के बाद आपने पूरा फर्स्ट जो पॉइंट था आपने ओन वर्ड्स में लिखा। अब मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मेरा जो स्टूडेंट मतलब मेरा जो पार्टनर है, जो आगे बैठा है, जो पीछे बैठा है, वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख सकता है, बट उसके लिखने का सेंस तो यही है ना। ब्राजील जो है वो 3 सेंचुरी से ज्यादा टाइम के लिए पोर्चुगीज के अंडर था, यही उसको भी कहना है। सेकंड पॉइंट कहता है ब्राजील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822, यही आपने फर्स्ट पॉइंट में डाल दिया। ओके, फ्रॉम 1930 to 1985 फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये चीज पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रही है, यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया है 1930 to 1985, और उसके अंदर क्या था, इट वाज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी कि इस टाइम पीरियड के लिए वो इस पर्टिकुलर चीज के अंडर था। तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। बस यहाँ पर मेरा खुद का थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने डाला है। अब ये जो खुद का लैंग्वेज आप डालोगे ये हर बार सही होगा जरूरी नहीं है, काफी मिस्टेक्स उसमें होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, वोकेबलरी में मिस्टेक होगा, फॉर्मेशन में मिस्टेक होगा, होने दो, बट इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी जाके आप परफेक्ट बनोगे। और इस प्रकार से आपने 4 पॉइंट लिखा। ये था आपका केस 1, ठीक है, जिस प्रकार से आपने आंसर को फ्रेम किया। अब केस 2 में आपको बताता हूं कैसे आप आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। केस 2 में व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां पे जैसे सेम फॉर्मेट है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, हर एक पार्ट को पढ़ो और उसको आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्लॉट करना है। बट यहां पे क्या करना है, फर्स्ट सब हेडिंग आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट सब हेडिंग क्या लिखना है, यहां पे लिखा है ब्राजील वाज अंडर द रूल ऑफ पोर्चुगीज फॉर मोर देन 3 centuries, it got independence on 7 September 1822। अब यहाँ पे आप ब्राजील के इंडिपेंडेंस के बारे में लिख रहे हो और वो 3 सेंचुरी से ज्यादा पोर्चुगीज रूल के अंदर था, ये आपको कहना है। तो आप क्या कह सकते हो, एक सब हेडिंग के फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिख सकते हो पोर्चुगीज रूल, लिख लिया सब हेडिंग, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसके नीचे आप 2 से 3 लाइन में इंफॉर्मेशन लिख लो, जो इंफॉर्मेशन यहां पे लिया है वही इंफॉर्मेशन यहां पे लिख लो। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड क्या कहना चाहता है, फ्रॉम 1930 to 1985 ब्राजील हैड ए मिलिट्री गवर्नमेंट, फ्रॉम 1985 इट हैज फेडरल प्रेसिडेंट रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कह सकते हो, 1930 to 1985, ये क्या चीज है जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज अ कीवर्ड, जो आप लिख के हाईलाइट कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, जो टीचर आपको चेक कर रहे हैं ना पेपर, उनको दिखा रहे हो ये कीवर्ड। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट में भी, इन लेट 20th century ब्राजील हैड फेस्ड मेनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड हैड ओवरकम देम सक्सेसफुली। अब यहां पे आप लिख सकते हो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया, 2 से 3 लाइन में उसका डेटा लिख लो। जब इस प्रकार से आंसर लिखोगे तो जो टीचर्स चेक कर रहे हैं ना आंसर, उनका ध्यान सीधा सीधा इस सब हेडिंग पे जाएगा,
इस सब हेडिंग पे जाएगा और इस सब हेडिंग पे जाएगा। और ये अगर सही लिखा है आपने, जो कि यहां पर भी दिया है, यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी आप लिख रहे हो, ये अगर सही लिखा है तो पूरे मार्क्स मिल गए। और इस नीचे गिवन डेटा में अगर गलतियां कर भी देते हो तो उतना कोई देखता नहीं है, यानी कि जो नीचे दिया गया डेटा पे बहुत कम उनका ध्यान होता है, बट ये जो दिया गया है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है। इसलिए ये वाला फॉर्मेट आप मल्टीपल आंसर्स में यूज कर सकते हो और इस मेथड के मदद से आप काफी बड़े बड़े आंसर्स को लर्न कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का आंसर लिखते समय व्हाट यू हैव टू डू इज, एक चीज ध्यान में रखना बस, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं जहाँ पे टीचर्स का अटेंशन ग्रैब हो रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर भी जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट कहाँ था, 1930 टू 1985। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फेज मेनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ठीक है, उसके बाद टुडे ब्राजील इज सीन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो भी कीवर्ड्स आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, सारे कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। जब इस प्रकार का भी आंसर लिखोगे तो टीचर का सीधा ध्यान कहाँ पे जाएगा, इन कीवर्ड्स पे जाएगा, जिसकी मदद से वो टिक 3 मार्क्स पूरे आपको मिल जाएंगे। तो ये है थर्ड मेथड, जिसकी मदद से आप काफी आंसर्स को लर्न कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो और आंसर्स को इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अगर पसंद आता है, महत्व लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।